कई मसाजिद में गया हूँ, तकरीबन लोग ये सवाल करते कि मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा कि शहीद हुआ या वो खुदकशी किया, और पूछते हैं कि मौलाना बताएं आपकी पाकिस्तान की जो मौलाना तारिक जमील साहब है उनके बेटे खुदकशी कर लिया तो फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने नमाज जनाजा भी पढ़ाए। तो असल में मेरे दोस्तों ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. आज तकरीबन मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे का इंतकाल हुए तकरीबन लगभग 5 से 6 दिन हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, मैंने बांग्लादेश में इस वक्त में सफ़र की हालत में हूँ और ढाका से मैंने इस वक्त फेनी की एक शहर है जिसको बांग्लादेश का एक सिंगापुर के नाम से एक शहर कहलाते हैं, जिसका नाम फेनी सदर है, और उसके बाद मैंने फिर नोआखाली, सुमोनी, कंपनीगंज और दीगर शहरों में कोबिरहाट के नाम से कई मसाजिद में गया हूँ। तकरीबन लोग ये सवाल करते कि मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा कि शहीद हुआ या वो खुदकशी किया। असल मेरे दोस्तों, तकरीबन पाकिस्तान की भी मैंने तकरीबन मीडिया और सोशल मीडिया में ये देखा हूँ कि मिनटों के अंदर लोगों को दफन कर देते हैं और मिनटों के अंदर लोगों को जिंदा कर देते हैं। तो बात यह है कि एक तो जिस दिन मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे का डेथ हुआ यानी इंतकाल हुआ, तो मेरे ख्याल में तकरीबन के एक नहीं 100 के करीब उस दिन जनाजा निकला, और ख़ास करके तो 2 जनाजा निकले हैं। एक तो मौलाना तारिक जमील साहब की बेटे का आसिफ जमील की, और 2 से पूरे मीडिया की एक जनाजा थी। तो मीडिया की हर लोग किस्म बकिस्म की बातें कहने लगा कि भाई इतने बड़े बुजुर्ग नरम तबीयत की आदमी जो अल्लाह के लिए फना है और आशिक इलाही वाले एक अफराद जिनको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। बल्कि मैंने बांग्लादेश में जब जहाँ कहीं जिस जिला में मैं सफ़र किया, हर जिला वाले उनको मौलाना तारिक जमील साहब को जानते हैं। या आम लोग हो या आलिम उलमा हो या मस्जिद मदारिस की इमाम हो या मदारिस के उस्ताद हो या तुलाबा हो, हर किस्म के लोग मौलाना तारिक जमील साहब को जानते हैं, उनसे बड़े मोहब्बत करते हैं, उनसे बड़े मोहब्बत करते हैं मौलाना तारिक जमील साहब से, और पूछते हैं कि मौलाना बताएं आपकी पाकिस्तान की जो मौलाना तारिक जमील साहब है उनके बेटे खुदकशी कर लिया तो फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने नमाज जनाजा भी पढ़ाए। तो असल में मेरे दोस्तों ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है। ये अल्लाह की तरफ से फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत अलिफ लाम मीम हासिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या तुम लोगों ने ये समझ ली कि तुम लोग के कलमा पढ़ के कलमा गो बनकर अपने आप को समझ लिया कि बड़े मुसलमान बन गए? अन युतरकू, बच जाओगे क्या तुम लोग ये कहकर कि कलमा पढ़ के तुम बच जाओगे कि मैंने ईमान लेकर आया, ये कहकर बच जाओगे जब तक तुम्हारी आजमाइश ना हो। तो हजरत के ऊपर भी एक आजमाइश थे, जो हजरत तकरीबन 150 मुल्कों में सफ़र की है। मौलाना तारिक जमील साहब 150 मुल्कों में सफ़र करने वाले एक उलमा बुजुर्ग, इंतहाई दर्जे का दरबे सिफत आदमी थे, इंतहाई अल्लाह वाले बंदे हैं जिनकी बयान हर मर्द सुनना चाहते हैं, बल्कि जो उर्दू बोलने वाले वो भी सुनने को पसंद करते हैं, जो अरबी बोलने वाले वो भी मौलाना तारिक जमील साहब के बयान को सुनने को पसंद करते हैं, और बल्कि जो बंगला बोलने वाले हैं। मैं ढाका से इस वक्त में फेनी शहर में हूँ। यहाँ की सफ़र में एक मदरसा है, बहुत बड़े दारुल है, शरशदी के नाम से, शरशदी आलिया मदरसा, बहुत बड़े दारुल। यहाँ दौरा हदीस तक तुलाबा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। हिफ्ज़ की क्लास से लेकर इब्तिदाई क्लास, कायदा नाजरा कायदा से लेकर दौरा हदीस तक यहाँ क्लास है। एक दौर में मैंने ये मदरसा बहुत आज से 20-25 साल पहले देखा, 2-3 जो है मदरसे बिल्डिंगें बने हुए थे। आज माशाल्लाह मदरसा की चारों तरफ बिल्डिंग है, और फिर बहुत बड़ी मस्जिद है, और ऐसी एक मस्जिद है 4400 साल पुराने मस्जिद भी माशाल्लाह बने हुए। तो असल बात यह है मेरे दोस्तों, मौलाना तारिक जमील साहब का जो बेटा, अब देखिए यहाँ मदरसा के उस्ताद जो इमाम साहब है, मुफ्ती साहब, वो भी पूछ रहे कि उनके बेटे का इंतकाल कैसे हुआ। असल में जब उनके बेटे का 13 साल उम्र था तो सबसे पहले उनके ऊपर दौरे पड़ा, और वो दौरे पड़ने की वजह से उनकी जो बीमारी उसके ऊपर लाहिक हुआ, और फिर उसके बाद बार बार उसको दौरा पड़ते थे। और इस वक्त में आसिफ जमील की उम्र तकरीबन 28 साल हो चुका है, और कितनी मरतबा उसके ऊपर दौरा पड़ते थे, हर किस्म की दौरा उसके ऊपर पड़ते थे। और वो एक किस्म की डिप्रेशन के मरीज थे, जिसको हम लोग नफ्सियाती मरीज भी कहते हैं,
وہ اپنے آپ پر نہیں تھا کہ بعض وقت مولانا طارق جمیل صاحب ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور بتاتے تھے کہ میں کب اللہ کے پاس کب جاؤں، میں کب اللہ کے پاس چلے جاؤں گا، میں اللہ سے کب ملاقات کروں، اس قسم کی بات ہی۔ اور جس بندے سے بھی ملاقات ہوتے تھے تو تقریباً وہ کہتے تھے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، کبھی ایسے دعا نہیں کرنا کہ میرے لمبی عمر ہو، میرے لیے ایسے دعا کبھی نہیں کرنا کہ میں دنیا میں رہوں، نہ میرے لیے ایسے دعا کرنا کہ میں دنیا سے جلدی چلے جاؤں اور میں اللہ سے ملاقات کروں۔ تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی بیٹے آصف جمیل کے اوپر، میرے دوستو مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر ایک قسم کے حادثات تھے، یہ ایک قسم کے حادثات، لیکن ہمارے پاکستان کے میڈیا والے جس قسم کی باتیں، جس قسم کی لعن پر مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر جس قسم کے الزام تراشیاں کیا، بڑے افسوس ہوتے ہیں کہ اتنا بڑے اللہ کے ولی، ایک اتنا بڑے بزرگ، اتنے بڑے شعلہ جو ہے نا مقرر، اتنی بڑی تقریر والے، جن کو عرب عجم سے لے کر جو پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، صرف وسطی والے مولانا طارق جمیل صاحب کو جانتے ہیں، بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب کو مغربی ممالک والے بھی جانتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ بات ہی ہے کہ بچپن سے یہ نفسیاتی تھا، جس کی وجہ سے بعض کی قول کے مطابق بعض نے کہا کہ یہ خود اپنے آپ کو گولی چلا دیا، اور بعض نے کہا نہیں، گولیاں لے کر جو ہے اسلحہ لے کر کھیل رہا تھا، کھیلنے کی دوران وہ گولیاں چل پڑے جس کی وجہ سے وہ انتقال ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی مجمع تھے اس کی نماز جنازہ میں۔ تو میرے دوستو، جس کی نماز جنازہ میں 40 افراد ہوتے ہیں، اللہ اس کو بخشش فرما دیتے ہیں، اور وہ ہزاروں ہزار لاکھوں لوگ جن کی نماز جنازہ میں ہیں، تو اللہ کے نزدیک تو وہ ایسے بھی بخشے گئے